हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन 22/7 हम पाई के लिए ले लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पेरीमीटर जो है एक सर्कल का वो 44 सेंटीमीटर है और रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पेरीमीटर जो है वो 44 सेंटीमीटर है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r इक्वल्स टू 44। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे 22 मिला। सो पाई इज 22/7 इंटू r 22 कैंसल। सो r विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट करना है 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रेडियस। अगर हमें क्या सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r इज 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 into 22/7 multiplied by 7 cancel, so 44 centimeter. सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, रेडियस r is equal to 10 centimeter. So circumference will be 2 pi r, 2 into 22/7 multiplied by 10. Okay, so this is basically इसको हम 3.1 so 2 into 3.14 multiplied by 10. So 6.28 multiplied by 10 मतलब 62.8 सेंटीमीटर। क्लियर। थर्ड वाला क्या है, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। Circumference is equal to 2 pi r, so 2 into 22/7 multiplied by 12. Okay, so 2 into 3.14 into 12, 6.28 multiplied by 12 equals to 75.36 centimeters. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और एंगल थीटा इज 60 डिग्री। सो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या निकालना है, हमें आर्क निकालना है। तो वो सर्कमफेरेंस आर्क का क्या हो जाएगा, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि ये 2 पाई r जो है पूरे सर्कल का होता है, 360 डिग्री का होता है। सिर्फ थीटा का हमें निकालना है, तो क्या होगा, so 2 into 22/7 multiplied by 3.5 multiplied by 60 upon 360 degree. Okay, so ये 2 times हुआ, cancel, this cancel. Now 22 multiplied by 1 upon 6. Okay, cancel, this is 11 और ये हुआ 3, so basically 11/3। 11/3 क्या होगा, 3.666 जो भी है सेट टिल 7, तो हम इसको शॉर्ट में हम 3.67 ले लेते हैं, 3.67 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है रेडियस इज 6.3 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्री। ओके, so now what is the circumference of that arc will be equal to 2 pi r multiplied by theta upon 360 degree. Okay, so 2 into 22/7 multiplied by 6.3 multiplied by theta 120 degree upon 360 degree. तो ये 3 टाइम्स कट करेंगे, ये होगा 9 टाइम्स, तो 0.9 बिकॉज यहाँ पे 6.3 है। सो 2 multiplied by 22 multiplied by 9 upon 10 multiplied by 1/3 कैंसिल 3 टाइम्स। सो अभी हमें क्या मिला, 2 multiplied by 22 multiplied by 3 divided by 10. Okay, so what will the answer, 66 इंटू 2 क्या होता है, 132 डिवाइडेड बाई 10, तो 13.2 सेंटीमीटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सर्कल का सेक्टर मतलब ये पिज्जा का एक पीस, एक स्लाइस। ओके, तो अभी हमें वो निकालना है, मतलब कि 2 रेडियस और एक आर्क। ठीक है, तो द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पेरीमीटर हमें निकालना है, इन सारे शेप्स का निकालना है। तो यहाँ पे 9 शेप्स गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन 1 में ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट है, और फिर ये डिस्टेंस। ओके, तो सब पूरा पेरीमीटर क्या होगा? सबसे पहले ये 80 है, ये भी 80 होगा, तो 80 मीटर प्लस 80 मीटर। ओके, ये हुआ दो साइड, और ये आधा कर्व, और ये दोनों 60 मीटर्स। 2 पाई आर, आर इज 60, तो 60/2 मतलब आर इज 30। ओके, 30 मीटर, एंड देन प्लस हाफ इधर भी है 2, और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि हाफ, तो 2 पाई इंटू 30 मीटर डिवाइडेड बाय हाफ, क्योंकि हाफ सर्कल का है। तो बेसिकली एक पूरा सर्कल का निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं वैसे। तो 160 मीटर प्लस 2 into 22/7 multiplied by 30/2 plus 2 into 22/7 multiplied by 30/2। सो ये हमें मिल जाएगा बेसिकली 160 मीटर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू डायरेक्टली 30 ले लेते, 30/2, 30/2 2 टाइम्स है, तो डायरेक्टली 30। ओके, so अब what answer we are getting? 160 meters plus 6.28 multiplied by 30। ये हमें मिलेगा 160 meters plus 288.3 meters। ओके, सो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? दोनों ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 348.3 मीटर। ओके, सो ये हुआ फर्स्ट का। सब क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम दिया हुआ है, और ये चार हाफ सर्कल्स हैं और डायमीटर गिवन है। ये बीच में जो सर्कल बीच में जो दिया है वो एक स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। तो चारों साइड्स इक्वल है, तो वो 10 सारे 10 हुए, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का डायमीटर लेकर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, ये चार। ओके, सो पेरीमीटर क्या होगा? सबसे पहले 4 टाइम्स, सारे के सारे 4 टाइम्स हैं, और हाफ सर्कल मतलब कि 4 टाइम्स इंटू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? पाई इंटू डी, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो ये हमें मिलेगा 2। ओके, so basically 2 into 10 into 3.14, so again हमें मिलेगा 62.8 सेंटीमीटर। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम दिया हुआ है, मतलब 3 हाफ सर्कल्स हैं, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक साइड जो है वो डायमीटर की तरह एक्ट करेगा। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 times half circle into pi d, तो 22/7 into 12। ओके, सो यहाँ पे हम 3.14 ले सकते हैं। सो ये होगा 6, सो p is basically 18 into 3.14। ठीक है, तो वो हो जाएगा 56.52 सेंटीमीटर। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं ये डायग्राम दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक बॉक्स, जो एक पार्ट को हमने लिया है। तो बेसिकली ये सेक्टर, ये भी 14 सेंटीमीटर, तो ये हम एक हाफ सर्कल करेंगे, तो टोटल ये 14 सेंटीमीटर का रेडियस, 14 इज द डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय 22/7। ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर क्या होगा? प्लस ये ये कितने टाइम्स है? ये 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स पाई डी। ओके, 4 टाइम्स पाई डी, और ये हाफ सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 4 टाइम्स हाफ सर्कल एंड पाई डी, एंड ये जो है ये 1/4 सर्कल है, 1/4 सर्कल है, और इसका जो डायमीटर होगा
और देख सकते हैं आप ये 4 ऐसे 1/4 सर्कल दिया है, इन चारों को अगर कंबाइन करेंगे ऐसे 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 और ऐसे, तो एक सर्कल मिलेगा विच इज हैविंग रेडियस 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 14 दिखे तो वो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये हाफ सर्कल 1/4 सर्कल 1/4 सर्कल ही है, मतलब 1/4 आंख ही है। तो प्लस 1 सर्कल बनता है ये टोटल, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 सर्कल्स, राइट, 4 ऑफ 1, 4 1/4 सर्कल है मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 22/7 इंटू यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो है 28। ठीक है, तो ये 7 2 टाइम्स, ये 7 4 टाइम्स, राइट, ये 4 4 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल रहा है पेरीमीटर 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 88 प्लस 88, 88 प्लस 88 176 सेंटीमीटर, तो ये हुआ आंसर। ओके, तो सब क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो छोटे ये 28 होता है 4 टाइम्स, तो हाँ 1/4 क्या होगा 7, तो ये 7 सेंटीमीटर्स, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हमें ये हाँ, ये बड़े वाले सर्कल का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ये क्या है 28 है, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28, ये होगा हमारा एक सर्कल का पेरीमीटर, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ सर्कल है तो ये डिवाइडेड बाय 2, प्लस अब ये छोटे छोटे 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ सर्कल, ये 1 सर्कल, ये 2 सर्कल, ये 3 सर्कल, ये 4 सर्कल, तो 4 हाफ सर्कल्स हुए, तो 4 टाइम्स हाफ इंटू पाई 22/7, और ये डायमीटर है 7। ओके, तो 7 7 कैंसिल, ये 7 4 ज़ा 28, ये 2 टाइम्स, ये कैंसिल, ये भी 2 टाइम्स, तो हमें क्या मिला 22 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 2। ओके, सो ये हुआ हमें 44 प्लस 44 88 सेंटीमीटर्स। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक आप सर्कल, 3 सर्कल्स हैं और तीनों 3 साइज के हैं। एक हाफ सर्कल जो है वो है 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, दूसरे हाफ सर्कल का 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो तीसरे हाफ सर्कल का डायमीटर क्या होगा वो हम ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि 36 प्लस 64 100, सो h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, ये हुआ, तो ये हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें 3 हाफ सर्कल्स निकालने हैं जिनके जो डायमीटर्स अलग है, एक का 6 है, एक का 8 है और एक का 10 है, तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। ओके, तो पहले पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का हाफ सर्कल प्लस पाई इंटू 8 सेंटीमीटर का हाफ सर्कल प्लस पाई इंटू 6 सेंटीमीटर का हाफ सर्कल, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हाफ सर्कल पाई डी अपॉन 2 होगा हाफ सर्कल। ओके, सो सब में पाई अपॉन 2 कॉमन है, ले लिया, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 क्या होगा, ये 22/7 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24। ठीक है, तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे हमें 12 मिल जाएगा, और ये 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो हमें क्या मिलेगा 3.14 इंटू 12 37.68 सेंटीमीटर्स। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 8 में ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें 3 हाफ स्मॉल सर्कल्स है और एक बड़ा सर्कल है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सबसे पहले बड़े सर्कल का जो डायमीटर है वो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 सेंटीमीटर है। ओके, सो बड़े हाफ सर्कल हाफ इंटू बड़ा सर्कल, सो दैट इज पाई मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, सो ये हुआ प्लस 3 छोटे सर्कल्स हैं और 3
हाफ सर्कल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू डी 4। ओके, तो ये हमें 6 मिला और ये हमें 6 मिला, तो पाई इंटू 6 पाई और ये भी 6 पाई, तो टोटल 12 पाई। तो बेसिकली हमें 12 इंटू 3.14 मिला, तो 12 इंटू 3.14 क्या होगा, 37.68 सेंटीमीटर। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 छोटे सर्कल हाफ सर्कल है और एक बड़ा हाफ सर्कल। तो बड़े हाफ सर्कल के लिए सबसे पहले पेरीमीटर बड़े हाफ सर्कल का क्या होगा, हाफ सर्कल का है और पाई इंटू डी क्या है, 10 + 10 20, तो 20 और प्लस 2 छोटे सर्कल्स हाफ सर्कल्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 10। ओके, सो ये हुआ 10 और ये कैंसिल हो गया, सो बेसिकली 10 पाई प्लस 10 पाई हमें 20 पाई मिला। सो 20 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28, तो 62.8 सेंटीमीटर। ओके, ये सारे सब क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। इसमें क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर जो है वो है 56 सेंटीमीटर, देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रैवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो सर्कल, एक पूरा सर्कल मतलब 2 पाई आर फाइंड आउट करना है, वो सर्कल मारने के लिए वो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक टायर है जिसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे टायर को एक पूरा रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो है सर्कमफेरेंस, तो हम इस टायर का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो circumference is equal to pi d. So pi into d, that is 56 centimeters. So 3.14 multiplied by 56 centimeters क्या होगा, 175.84 सेंटीमीटर्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ही सब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स। अगर ये सब क्वेश्चन नंबर 1 था, सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि टायर ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो कितने रिवॉल्यूशंस मारे टायर ने। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए टायर को इतना सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर्स का मतलब हुआ 10 इंटू 1000 meters multiplied by 100 centimeters, right। तो ये हुआ डिवाइडेड बाय 175.84 सेंटीमीटर्स। तो कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 5686.98। तो ये अराउंड हम इक्विवेलेंट टू कर सकते हैं 5687। ओके, तो इतने रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के सब क्वेश्चन 1 में ये डायग्राम दिया हुआ है और चारों साइड्स इक्वल बता रहे हैं। ये एक ऑलमोस्ट स्क्वायर है और जिसके अंदर ये हमने लिया है। तो ये हाफ सर्कल हम देख सकते हैं, हाफ सर्कल है और ये एक साइड है 14। ठीक है, तो एक हाफ सर्कल, इधर भी एक हाफ सर्कल है, वो भी हमें साइड मिला 14। ठीक है, यहाँ भी एक हाफ सर्कल है, वो भी साइड 14 और यहाँ भी एक हाफ सर्कल है, वो भी साइड 14। तो 4 हाफ सर्कल्स हैं, तो टोटल पेरीमीटर जो हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू डी, डी इज 14। ओके, अब ये हुआ 2 टाइम्स, सो ये पाई इंटू 28, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो ये हो जाएगा 87.92 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा पेरीमीटर हुआ पेटल्स के। क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है, ये जो है 42 है, 42 सेंटीमीटर्स। तो ये सारे इक्वल हैं, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा है और इसमें सारे पेटल्स हैं। तो रेगुलर हेक्सागन मतलब दिस पार्ट इज 60 डिग्री, तो ये सारे इक्वल होंगे और इसका रेडियस भी उसके इक्वल होगा, राइट।
क्योंकि हमने हेक्सागन में हमने देखा है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं और वो रेडियस के भी इक्वल होते हैं, ये रेडियस भी ये साइड के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये 6 एंगल्स बनाते हैं और 6 एंगल्स डिवाइडेड बाय मतलब 6 एंगल्स 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये सारे 60 डिग्री और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये सारे रेडियस जो हैं वो 42 के इक्वल होंगे, करेक्ट। तो 42 के रेडियस और ये आर्क जो है, ये सारे आर्क भी 60 डिग्री के आर्क हैं वाला है। एक आर्क मतलब कि 1/6, क्योंकि 360 अपॉन 360 है 1/6, तो 1/6 में 2πr से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा रेडियस है, नॉट डायमीटर। सो आर इज 42 सेंटीमीटर्स रेडियस है हमारा। तो 2πr वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे 1/6 एक आर्क के लिए। तो टोटल कितने आर्क है? तो टोटल पेरीमीटर हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। ओके, सो ये हुआ 2 टाइम्स, सो बेसिकली 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r है 42, तो 6 टाइम, तो ये हमें मिलेगा 4 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाय 6, हमें मिलेगा 528 सेंटीमीटर्स। ये पेटल्स के सारे जो हैं वो पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पेरीमीटर अगर P1 अपॉन P2 जो है वो हमारा है 5:4। 5:4 का रेशियो है दो पेरीमीटर्स में, तो रेडियस में क्या होगा? सो 2πr1 अपॉन 2πr2 इक्वल्स टू 5/4 कैंसिल। सो हमें क्या मिला? सो R1 अपॉन R2 में 5/4, वो भी 5/4 होगा, मतलब R1:R2 जो है वो भी 5:4 का रेशियो रहेगा। ओके, हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।